प्यारे साथियों का आप हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने 15 मार्च की दोनों शिफ्टें में जो रीजनिंग के सवाल हुए थे उन सवालों को सोल्यूशन कराया था। तो उन्हीं में से कुछ सवाल जो बच गए थे वो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट में किस किस टाइप के सवाल आपके यूपीएससी के एग्जाम में पूछे गए थे रीजनिंग के। तो चलिए 15 तारीख की शिफ्ट नंबर 1 के उस दिन जो हमसे सवाल छूट गए थे उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न है दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है कमला पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। इसका अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो इसमें 4 दिशाएं होती हैं। आपको हमने डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लास के बारे में बताया होगा। तो ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण दिशा होती है, ये पूरब दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा होती है। ये दिशाओं के बारे में हमने आपको डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की क्लास बताया है। क्वेश्चन है कमला पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी है। तो पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी यानी कमला इस तरफ मुंह करके खड़ी है दोस्तों। अब आगे पूछा गया है वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है दोस्तों क्लॉकवाइज, वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगी यहाँ से दोस्तों, तो इस जगह से अगर 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगी तो इस जगह पर आ जाएगी। तो वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमी और फिर 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमी। अब यहाँ से अगर 225 डिग्री दक्षिणावर्त घूमेगी दोस्तों तो ये 180 डिग्री और ये 45 डिग्री यानी इस जगह पर आ जाएगी। अब आपसे पूछ रहा है कि कमला का मुंह किस दिशा में है दोस्तों। ये वाली दिशा कौन सी दिशा होगी? दक्षिण पश्चिम। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का था दोस्तों। आपको चारों दिशाओं के बारे में मालूम होना चाहिए और 4 उनकी उप दिशाओं के बारे में मालूम होना चाहिए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम। आपसे पूछा गया है कि कमला पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ी थी, 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमी यानी यहाँ से अगर 180 डिग्री क्लॉकवाइज हम लोग घुमाएंगे तो दक्षिणावर्त घुमाया उनको और दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज दोस्तों इस तरीके से घूमी और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज यानी इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये सवाल आपका यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से एक पूछा गया था ऑड वन आउट से दोस्तों। ऑड वन आउट से एक क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें पूछा गया था DEF, दूसरा था BDF, तीसरा था ऑप्शन CEG, चौथा था ACE। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि दिए गए में से कौन सा समूह विषम है। ये 3 तो समूह दिए गए थे। इनको हल करने के लिए सामान्यतः हम लोग कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़े होंगे तो सबकी कोडिंग कर लेते हैं। D 4 नंबर पर, E 5 नंबर पर, F 6 नंबर पर, C 3 नंबर पर, E 5 नंबर पर, G 7 नंबर पर, B 2 नंबर पर, D 4 नंबर पर, F 6 नंबर पर, A 1 नंबर पर, C 3 नंबर पर और E 5 नंबर पर दोस्तों। यहाँ 1-1 का गैप, यहाँ 2-2 का गैप, यहाँ 2-2 का गैप और यहाँ भी 2-2 का गैप। तो ये जो 3 है दोस्तों इनमें सब में लॉजिक ये लग रहा है कि 2-2 का गैप है, जबकि इसमें 1-1 का गैप है। तो हमारा ये ऑड हो जाएगा। तो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो ऑड वन आउट का ये क्वेश्चन हम लोग उस दिन नहीं करा पाए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस लॉजिक पर आपका क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। एक क्वेश्चन था दोस्तों आपसे पूछा गया इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक क्वेश्चन ये था दोस्तों मैथमेटिकल ऑपरेशन के तरीके B/2 प्लस E डिवाइडेड बाई 1 माइनस A दोस्तों, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी दोस्तों। तो इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर आपने पढ़ा होगा। तो इसमें जहां पर आपको लेटर यूज किया गया है वहां पर उसकी कोडिंग लिखनी है यानी उसके वैल्यू पुट करनी है। B है दूसरे नंबर पर तो 2 × 2 हो जाएगा, प्लस E है 5वें नंबर पर तो 5 डिवाइडेड बाई 1 हो जाएगा, माइनस A 1 नंबर पर होता है। तो 2 दूनी 4 प्लस 5 में 5 का 1 से भाग देंगे 5 माइनस 1 तो 9 माइनस 1। तो दोस्तों ये आ जाएगा 8। ऑप्शन में दोस्तों क्या दिया गया था? इसके ऑप्शन थे दोस्तों P, G, H और I। आप लोग बताएंगे इसका ऑप्शन क्या होगा। तो 8 जो आया है दोस्तों वो H की जगह पर आया है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा H। तो इस तरीके का क्वेश्चन था ये। कोडिंग डिकोडिंग आपको अगर इनकी प्लेस वैल्यू मालूम होती है इन लेटर्स की तो आपके लिए सवाल बहुत ही आसान हो जाता। तो चलिए इस तरीके का भी सवाल आपके सवाल एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप लोग देखेंगे
कोडिंग डिकोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है एक दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारा पूछा गया है फिगर से संबंधित। तो इसमें आपको दिया गया था एक त्रिभुज और एक दिया गया था वृत्त और एक इसी में फिगर दिया गया था हमारा आयत। तीन चीजें दी गई थी, त्रिभुज, वृत्त, आयत। अब आपसे पूछा गया था वृत्त में जो है ये महिलाओं को दर्शाता है, ये महिलाओं को दर्शाता है, और इसमें पूछा गया था ये बेकर्स को दर्शाता है, यानी ये बेकर्स को दर्शाता है, और ये बावर्ची को दर्शाता है दोस्तों। और इनमें ये वैल्यू दी गई थी AED FBS। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यहाँ पर अक्षर ए क्या दर्शाता है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन में ये फिगर दिया गया था, इतनी ही बातें दी गई थी और ये सब अक्षर दिए गए थे। आपसे पूछा गया था दिए गए चित्र में अक्षर ए क्या दर्शाता है। तो हम लोग देखेंगे दिए गए चित्र में अक्षर ए दर्शाता है या उन महिलाओं को दर्शाता है जो बावर्ची या बेकर्स नहीं है, यानी ये वे महिलाएं हैं जो ना बेकर्स हैं ना बावर्ची हैं, ना ये आयत के अंदर आ रही हैं ना ये हमारे गोले के अंदर आ रहे हैं। तो ए उन महिलाओं को दर्शाता है जो कि ना बेकर्स है ना ही बावर्ची। इस तरीके का भी प्रश्न आपके यूपीएसआई के एग्जाम में 15 तारीख की पहली शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों ब्लड रिलेशन से। इसमें दिया गया है ए बी की बहन है दोस्तों, इसको सॉल्व करेंगे। ए क्या है दोस्तों, बी की बहन है, बी की बहन ए है, तो ये हमने फिगर बना लिया। फिर है बी सी का भाई है, बी क्या है, सी का भाई है, सी का भाई भी है दोस्तों, ये भी लिख लेते हैं। फिर नेक्स्ट है सी डी की माँ है, जो सी है ये डी की माँ है, ये भी लिख लेते हैं। अब आगे देखिए, जो एक पुरुष है, कौन पुरुष है, डी एक पुरुष है। आपसे पूछ रहा है डी ए से किस प्रकार संबंधित है, डी ए से किस प्रकार संबंधित है। ए जो है वो डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए डी ए से किस प्रकार संबंधित है दोस्तों, तो डी ए का हो जाएगा भांजा दोस्तों। डी ए का क्या हो जाएगा दोस्तों, भांजा हो जाएगा, डी ए का भांजा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये ब्लड रिलेशन का एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया गया था हमारा तालिका से संबंधित दोस्तों। इसमें इस तरीके का एक फिगर बना हुआ था जहां पर लिखा था लाल, लाल, नीला, हरा, पीला और अन्य। लाल, नीला, हरा, पीला, अन्य, और यहाँ पर लोगों की संख्या दी गई थी 10, 13, 24, 5 और 8। इस तरीके से दिया गया था। दी गई तालिका में उन लोगों की संख्या दी गई है जो विभिन्न प्रकार के रंगों को पसंद करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है हरे रंग और लाल रंग को पसंद करने वाले लोगों की संख्या में कितना अंतर है। तो हरे रंग 24 और लाल रंग 10। 24 में 10 घटाएंगे तो 14। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, आपसे रीजनिंग में पूछा गया था, जस्ट फॉर कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और कौन सा प्रश्न रीजनिंग में पूछा गया था दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन दोस्तों ये था हमारा इस तरीके का क्वेश्चन, जिसमें ये बराबर ये @ बराबर 5, हैच बराबर 7 और ये दिया गया था। तो आपसे वैल्यू पूछी गई थी @ माइनस ये प्लस हैच दोस्तों। @ यानी 5 माइनस 3 प्लस हैच दोस्तों, इसको हल कर लेंगे। 5 में 3 गया 2 प्लस 7, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। इस तरीके का भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, सिर्फ सांकेतिक भाषा का उपयोग किया गया है इस क्वेश्चन में। रीजनिंग के बहुत ही आसान तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। और क्वेश्चन दोस्तों कौन सा था दोस्तों, एक क्वेश्चन ये था यदि BOT को क्या लिखा जा रहा है, यदि BOT को 21, 52, 20 लिखा जा रहा है और JOG को क्या लिखा जा रहा है, 10157 लिखा जा रहा है। तो देख लेते हैं BOT यानी B की जगह पर 2, O की जगह पर 15, T की जगह पर 20, G की जगह पर 10, O की जगह पर 15, G की जगह पर 7। अब आपसे इसी में पूछा गया है टॉप को क्या लिखा जाएगा, तो सिंपल है TOP डायरेक्ट कोडिंग है, तो T की जगह 20, O की जगह 15 और P की जगह हमारा 16 हो जाएगा। ये डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग का है, सिंपल सी कोडिंग डिकोडिंग इसमें पूछी गई है। तो 15 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट के ये कुछ क्वेश्चन हमारे थे। अब सेकंड शिफ्ट के हम लोग कुछ क्वेश्चन देखे थे जो उस दिन के वीडियो में हम लोगों ने आपको नहीं पढ़ाए थे। तो आगे देखते हैं रीजनिंग में और किस प्रकार के क्वेश्चन आपके 15 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे दोस्तों। 15 तारीख की सेकंड शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा ये है 95 MJ, ये दोस्तों हमारा सीरीज का क्वेश्चन है। 76 KF
57IB, 638GX। अब आगे क्वेश्चन मार्क है दोस्तों। इस सीरीज में नेक्स्ट हमारा अक्षर या वर्ड जो भी सीरीज पैटर्न फॉलो कर रही कौन सी होगी। तो देखा 95 से 76, 76 से 57, 57 से 38 हुई है। तो देखते हैं इसमें गैप कितना है दोस्तों। अगर हम लोग 76 में 19 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 95। तो यहाँ पर 19 का गैप, और यहाँ पर दोस्तों 76 में अगर 57 हम लोग घटाएंगे तो दोस्तों क्या आएगा 21। 76 में अगर हम लोग 57 घटाएंगे तो ये आएगा दोस्तों 19। अब यहाँ भी 19 का गैप। अब यहाँ पर क्या आएगी दोस्तों नेक्स्ट संख्या माइनस का 19, तो 19 आ गई। फिर m है 13, 13 से हुआ 11, 11 से हुआ 9 और 9 से हुआ हमारा 7। तो 13 से 11, 11 से 9, 9 से 7 और 7 से दोस्तों क्या आएगा 5, 5वें नंबर पर हमारा होता है ई। फिर है जे 10, 10 से हमारा हुआ 6, 6 से हमारा हुआ 2, 2 से हमारा हुआ 24 और 24 में अगर हम 4 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा टी। 4 4 का गैप था। तो हमारा नेक्स्ट जो सीरीज को फॉलो करने वाला वो होगा तो 2 डिजिट और 2 लेटर्स 19 ET इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग का हमने आपको चैप्टर इसी चैनल पर करा दिया है। आगे हम लोगों एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों रीजनिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9 और 15 का है। 2 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 9 और 15 का है दोस्तों। अब आपसे पूछा जा रहा है 9 और 5 का है, 9 और 5 का आयु का अनुपात है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है 6 वर्षों बाद उनका अनुपात 3:2 हो जाता है। 3:2 हो जाता है कितने वर्षों बाद दोस्तों? 6 वर्षों के बाद। सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 व्यक्तियों का आयु का अनुपात 9:5 का है, 6 वर्षों के बाद 3:2 का अनुपात हो जाता है। अब आपसे पूछ रहा है दोनों व्यक्तियों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें हमारे 4 ऑप्शन थे, 12 और 8, दूसरा ऑप्शन था 10 और 8, 18 और 10 और चौथा ऑप्शन था 14 और 9। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। मान लीजिए वर्तमान में आयु उनकी 12 और 8 की है, तो 12 और 8 की अगर वर्तमान में आयु है तो 6 साल पहले इसकी 6 साल की आयु और 6 साल पहले इसकी 2 साल की आयु। तो 6 साल पहले 9:5 का रेशियो नहीं बनना, तो ये ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। अब मान लीजिए वर्तमान में आयु इनकी है 10 और 8 की, तो 10 और 8 की वर्तमान में आयु है तो 6 साल पहले इसकी आयु होगी 4 की, 6 साल इसकी पहले इसकी आयु होगी 2 की, जो ये भी ऑप्शन नहीं मैच होगा। तीसरी हमारी है 18 और 20 की। 18 20 लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 6 साल पहले यहाँ पर हो गए ये 12 साल और इसकी 6 साल पहले हो जाएगी दोस्तों हमारी 14 साल। ये भी ऑप्शन नहीं मैच करेगा। अगर अभी 14 और 9 का रेशियो लें तो 14 और रेशियो के 6 साल पहले जाएंगे तो ये हो जाएगी हमारी 9 साल, और इसमें अगर 6 साल पहले जाएंगे तो दोस्तों ये हो जाएगी हमारी 3 साल। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो देखो दोस्तों ये 4 प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, इसमें आप लोग बताएंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों हमने जो पहला ऑप्शन उठाया था 12 और 8 का, 12 और 8 में अगर 6 साल पहले जाएंगे तो 6 का रेशियो, और 8 में अगर जाएंगे तो 2 का रेशियो। 12 और 8 में कितने का रेशियो है दोस्तों? ये है 4 3 12 और 4 2 8, 3:2 का अनुपात है। अगर इसमें 6 वर्ष इसमें और जोड़ दे तो 12 6 18 वर्ष हो जाएगा, और 6 वर्ष इसमें जोड़ दें 18 से 14 वर्ष हो जाएगा। तो ये 9:7 का अनुपात हो जाएगा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष और 18 वर्ष। इसमें 6 वर्ष जोड़ के 18:14 का अनुपात आएगा, जो कि कट के 9:7 का अनुपात बचेगा। तो 12 और 18 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से वैल्यू पुटिंग करके इसका आंसर निकाला जा सकता था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न पूछा गया था दोस्तों, एक हमारा क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इससे 8 अंकों वाली एक संख्या का प्रत्येक अंक 7 है। 8 अंकों वाली दोस्तों है, 8 अंकों वाली एक संख्या का, कोई संख्या 8 अंकों वाली है, उसका प्रत्येक अंक क्या है? 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इन सभी अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 गुणे 8 करेंगे, इसका राइट आंसर हमारा 56 आ जाएगा। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, कोई इसमें बड़ा सा लॉजिक नहीं यूज हुआ है। उस दिन हमने ये क्वेश्चन आपको इसके लिए कराए नहीं थे दोस्तों। अब आगे देखते हैं रीजनिंग में और कौन कौन से क्वेश्चन आपको हमने कराए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रीजनिंग का जो छूटा हुआ था दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था एक, जो आपको हमने उस दिन नहीं कराया था दोस्तों। एक कोडिंग डिकोडिंग का हमारा क्वेश्चन ये है
दोस्तों एक क्वेश्चन हमारा ये पूछा गया था, बैलिस्टिक शब्द से BALLISTIC, बैलिस्टिक शब्द से कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता? तो ऑप्शन थे हमारे STILL और LIST और BALL, नेक्स्ट था BASEL। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस बार यूपीएससी के एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों देखते हैं STILL, तो इसमें STILL ये बनाया जा सकता है। लिस्ट LIS नहीं दोस्तों, ये नहीं बनाया जा सकता। BALL बनाया जा सकता है। BASEL लिस्ट बनाया जा सकता है। LIST लिस्ट बनाया जा सकता है। BASE नहीं है दोस्तों, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको हमने उस दिन की जो क्लास कराई थी उसमें आपको हमने नहीं कराए थे, वो क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। अब जो कल से क्लास होंगी उसमें मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे। या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस प्रकार के क्वेश्चंस चाहिए। या तो आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो टॉपिक बताइएगा, तो हम टॉपिक से पढ़ाना चालू करेंगे। नहीं तो मिक्स वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस आने वाली यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए हम लोग कराएंगे। सभी लोगों का जुड़ने के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। हमारे यूट्यूब चैनल ST24/7 को सब्सक्राइब करें और जुड़ना ना भूलें।